आजकल प्यार के नाम पे धर्म परिवर्तन लगातार हो रहे हैं और इस तरह के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से इस तरह की खबरें और ज्यादा आती है। अभी एक ताजा मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां मंतशा नाम की एक लड़की को एक नॉन मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है और वो उससे इश्क करने लग जाती है। उसका घर कहीं बहुत दूर नहीं होता है, बल्कि घर के पास में होता है। दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करने लग जाते हैं और इस बीच मोहब्बत करते करते मंतशा को अपना धर्म अच्छा नहीं लगने लग जाता है। अक्सर जब इस तरह के मामला सामने आए हैं, जब भी इस तरह के मामला सामने आए हैं, मैंने अक्सर लफ्ज़ का जो इस्तेमाल किया वो बिल्कुल गलत है। अभी मुझे लगता है कि हमेशा जो प्रेम प्रसंग का मामला सामने आता है, जब बच्ची जो है, जो लड़की जो है वो मुस्लिम समुदाय से होती है, तो ये देखा जाता है कि वो पहले तो शादी करती है, लेकिन शादी कब करती है? वो धर्म परिवर्तन करती है, वो सनातन धर्म को अपनाती है और उसके बाद जब उससे मीडिया वाले स्टेटमेंट लेते हैं तो वो सीधे सीधे कहती है कि मुझे जो है इस्लाम धर्म अच्छा नहीं लग रहा था और इसलिए मैंने सनातन धर्म अपना लिया है। हम आपको पूरा मामला बताएंगे, ये वीडियो आप स्क्रीन पर देखिए। ये जो है ये रायबरेली का मामला है। ये मंतशा है जो अब मानसी बन गई है, तो अब मंतशा है ही नहीं, मानसी बन गई है और इस लड़के से इसने शादी की है। मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं, माथे पे सिंदूर लगाया है, पीछे मंदिर है और एक जो है कुछ लोग भी हैं, कुछ दल के लोग हैं यहाँ पर। तो इसने शादी कर ली है। अब इस शादी के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, अच्छा जय श्री राम का नारा भी लगाया जा रहा है, माला वाला पहनाया जा रहा है और उसके बाद ये आप वीडियो देख रहे हैं, पूरा मामला हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि ये समझिए कि ये पूरा मामला जो है अब वो रायबरेली का है, यानी कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली का ये मामला है। आप देखिए कि सनातन धर्म मानसी बन गई है ये, और इसने जो है वो एक नॉन मुस्लिम लड़के से शादी की है। मंतशा ने बताया कि घर वालों के भारी विरोध के बावजूद अपने सनातन धर्मी प्रेमी से मंदिर में पूरे विधान से शादी कर ली है। मामला सलोन कोतवाली इलाके का है। यहाँ की रहने वाली मंतशा को पड़ोस में रहने वाले आशीष मौर्य से प्रेम हो जाता है और उसके बाद दोनों का धर्म अलग होने के चलते मंतशा के परिजन जो हैं वो उसका विरोध करते हैं, यानी कि मंतशा के जो परिवार वाले हैं वो उसका विरोध करते हैं। ये एक ऑब्वियस सा रीज़न होता है। इस्लाम में सीधा सिस्टम है कि अगर आपको किसी से शादी करनी है तो वो आपके धर्म का होना चाहिए। मतलब इसमें सिंपल है कि अगर किसी मुस्लिम लड़की को शादी करना है तो उसे मुस्लिम समुदाय के किसी लड़के से ही शादी करना होगा। यही इस्लाम का रूल और रेगुलेशन है। लेकिन इस लड़की को, यानी कि मंतशा को जो है वो एक मौर्य से प्यार हो जाता है, आशीष मौर्य से प्रेम होता है। इसके बाद मंतशा के जो परिवार वाले हैं ये इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं बेटा ऐसा नहीं होगा, तुम किसी और लड़के से कहोगे तो हम तुम्हारी शादी करा देंगे। लेकिन मंतशा को सिर्फ और सिर्फ पसंद था आशीष मौर्य, इसकी वजह से परिजन विरोध करते हैं। लेकिन मंतशा बाद में क्या करती है, घर वालों से बगावत करती है और बाबा बेनी माधव हनुमान मंदिर में जाकर के प्रेमी आशीष मौर्य से शादी कर लेती है। विवाह के बाद मंतशा का कहना है कि इस्लाम धर्म उसे पसंद नहीं था। देखिए इस पूरे मामले में मुझे सारी बातें सही लगती है। सही इस मायने में कि ठीक है, मंतशा जो है, मंतशा का घर जहाँ पर होगा, मान लेते हैं कि मंतशा का घर यहाँ पर है, इसके सामने में या इसके इधर या फिर उसके उधर कहीं पर जो है आशीष मौर्य का घर रहा होगा, यानी कि आसपास में ही घर है तो आसपास में ही रहा होगा। दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की होगी, दोनों का एक दूसरे से मुलाकात हो गई होगी, कहीं पर किसी दुकान, किसी चौराहे, किसी जगह भी मुलाकात हुई हो, दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया होगा। प्रेम तो हो जाता है, आदमी किसी के साथ जाए तो उसके साथ रह करके प्रेम कर लेता है। प्रेम का क्या है, एक उमंग है और ये हो जाता है। तो अब इस बच्ची को ज़्यादा मालूम नहीं रहा होगा या फिर इसकी परवरिश उस हिसाब से की नहीं गई होगी। ये तमाम चीज़ें हुई, इसने अपना घर वालों को छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ छाड़ के अपना इसने आशीष मौर्य से शादी कर ली। ये तमाम बातें सही लगती है, लेकिन इस बीच में जो ये आ जाता है कि इस्लाम धर्म उसे पसंद नहीं था। मंतशा का कहना है कि इस्लाम धर्म उसे पसंद नहीं था। ये बहुत इलॉजिकल सी बात है। भैया इस्लाम धर्म पसंद नहीं था, इसकी बात तो यहाँ पर कहीं आ ही नहीं सकती। असल बात यह है कि तुम्हें आशीष पसंद था। अब आशीष पसंद था तो तुम्हारी परेशानी ये थी कि आशीष जो है वो सनातन धर्म से है और इस्लाम में सिस्टम है कि अगर आपको किसी से शादी करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे जो है वो इस्लाम कबूल करना होगा। लेकिन ऐसा इसने नहीं किया और इस लड़की ने जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अब आपको लगेगा, बहुत सारे लोगों को यहां पर ये बातें लगेगी कि मंतशा ने जो काम किया, अब मंतशा को इसलिए इस्लाम बुरा लगा क्योंकि जब मंतशा को किसी लड़के से प्रेम हो जाता है और वो किसी दूसरे धर्म से, यानी कि सनातन धर्म से है, तो मंतशा शादी नहीं कर सकती है, तो ये इस्लाम की बुराई है। लोगों के जहन में ये बात आएगी। तो भैया थोड़ा सा सोचिए कि ठीक है, मान लेते हैं कि इस्लाम में ये एक बुराई थी,
एक मिनट के लिए अगर ये मान लेते हैं तो मुझे कोई ये बताए कि ये जो आशीष बाबू हैं, क्या ये आशीष बाबू इस्लाम कबूल नहीं कर सकते थे? क्या ये इस्लाम नहीं कबूल कर सकते थे और इस बच्ची से शादी कर लेते? ऐसा नहीं किया। क्यों भैया? क्योंकि इनको इनके धर्म ने समझाया कि नहीं, तुम जो है ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो भैया यही बात तो यहां भी सिखाया गया ना कि तुम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो एक मतलब इससे कहते हैं हिपोक्रेसी। और रही दूसरी बात, मंतशा को भैया प्रेम हुआ, मंतशा जाए, अच्छी बात है, अब इसका कोई कुछ कर नहीं सकता ना, तो मंतशा चली गई। लेकिन ये जो लाइन आ जाता है ना, इस्लाम धर्म उसे पसंद नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक इलॉजिकल बातें होती है, जबरदस्ती का। इसलिए आशीष से प्रेम विवाह होने के बाद उससे विवाह कर सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। जबकि अगर इस लाइन को हम पूरी तरीके से देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें तो इसमें सिस्टम ये है कि भैया मंतशा जो है वो आशीष से मिली, मंतशा को आशीष से प्रेम हो गया, मंतशा को आशीष से शादी करनी थी, आशीष ने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया। मंतशा के पास अब इकलौता रास्ता यह था कि ये जब तक धर्म नहीं कबूलती, सनातन धर्म को ना अपनाती, ये आशीष इससे शादी करता नहीं। अब आशीष ने चूंकि शादी कर लिया है तो अब मंतशा के पास ऑप्शन एक ही है कि माँ बाप तो इस बात को मानेंगे नहीं, तो मंतशा क्या करेगी? आशीष कहेगा कि भैया तुम हमारे घर में ऐसे रह नहीं सकती हो, तो मजबूरी में इसने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया, ना कि इस्लाम धर्म में कोई बुराई थी। ये एक सिस्टमेटिक सिस्टम है, उसके आधार पर इस बात को समझने की जरूरत है। बाकी मानसी उन्होंने नाम रख लिया है मेरे ख्याल से, कहाँ गया? मंतशा ने बताया कि घर वालों उसने जो है घर वालों ने जब इसका विरोध किया तब वो मानसी बन गई। तो मतलब ये है कि मानसी को बहुत बहुत बधाई हो कि उसने जो है अब आशीष से शादी कर ली है। हमारी दुआएं हैं कि दोनों जो है वो अच्छे से जीवन व्यतीत करे। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है कि आगे क्या कुछ होना है और आशीष क्या कुछ करते हैं वो तो उन पर निर्भर करता है। और रही बात आप तमाम लोगों की, जो आप लोग देख रहे हैं, तो आप तमाम लोगों को ज़रूरत है कि अपनी निगाहों को थोड़ा बनाए रखिए और थोड़ा ध्यान दीजिए। ध्यान नहीं दीजिएगा तो इस तरह की खबरें आप तमाम लोगों तक पहुंचती रहेगी और इन तरह की खबरों से मुझे यकीन है कि आप खुश तो नहीं होंगे। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग खुश होंगे, लेकिन मैं आपको साफ बता दूं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर मुसलमान किसी हिंदू से शादी कर ले या हिंदू किसी मुसलमान से शादी कर ले, तकलीफ दोनों को ही होती है। अगर सिर्फ और सिर्फ धर्म परिवर्तन ये जो प्रेम और इश्क के नाम पे होता है तो अक्सर देखा जाता है कि परिजन जो है वो नाराज होते हैं, क्योंकि दोनों ही धर्मों में इस तरह की बातें समझाई नहीं जाती है कि भैया तुम किसी और के धर्म से शादी करो। और ये अलग बात है कि आजकल सिस्टम बना हुआ है कि बहुत सारे लोग जो है शादी कर लेते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा होता है, फिर न घर के रहे न घाट के रहे। तो ये पूरा का पूरा मामला उत्तर प्रदेश के रायबरेली का है। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मानसी के लिए यानी कि मंतशा के लिए आपका क्या कुछ इजहार ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।